सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की। आप लोग इतने सारे बैठे हो, फिर भी आपकी आवाज कैसी आ रही है? जैसे आईसीयू में डॉक्टर ने मना करा, बोल नहीं सकते। और यदि पंडाल के बाहर तुम जाओ और कोई तुम्हें छेड़ दे तो मुझे लगता पूरा नया पूरा का बाजार पूरा का पूरा। एक राधीनाथ भगवान की, अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सौंदकुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, 10 लक्षण पर्व की, युवाचार्य तपस्वी श्रोमणी अध्यात्म योगी बांसल मूर्ति दिव्य तपस्वी आचार्य श्रवण सुंदर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का जय जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे विशुद्धि घटती जा रही है, किंतु जो व्यक्ति विशुद्धि को बढ़ा रहा है वो ये सोच रहा है कि साल भर से इंतजार कर रहा था कि भादो आएंगे तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, किंतु ना जाने मेरे भाग्य में कैसा उदय आया कि मैं सब कुछ करना चाहता था, कुछ भी। आप लोगों ने जो विदाउट ड्रेस यहाँ बैठे हैं उन्होंने पूजा की नहीं की। क्या किया आपने? मात्र यहाँ बैठे सुन लिया। भव्य आत्माओं, साल में 10 दिन मिलते हैं हमको, और मात्र यही नहीं पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ जैन समाज होगी, इन 10 दिनों तो वो इतना धर्म करता है, इतना धर्म करता है, इतना धर्म करता है कि उससे बड़ा कोई पुजारी। और जैसे 11वां दिन आएगा, अभी तो मंदिरों के अंदर बहुत भीड़ है। भगवान सोच रहे हैं देखो कितने सारे मेरे भक्त हैं जो मुझे पूछते हैं, किंतु 11वां दिन कैसा आएगा? मंदिर में वही रह जाएंगे, सतैया थे वही रह जाएंगे सबके सब। मतलब कि 10वें दिन के बाद 11वें दिन से मंदिर से छुट्टी, और कहाँ मिलोगे सबके सब? 10 दिन तक कुछ खाया तो है नहीं बाजार में, तो अब कहाँ जाओगे सबके सब? 11वें दिन सवेरे सवेरे बाजारों में बहुत। भव्य आत्माओं, मैंने कल भी बोला था ये धर्म आत्मा का धर्म है, ये धर्म परमात्मा बनाने वाला धर्म है, और ये धर्म जो है आपके कर्मों की निजरा कराने वाला है। कल आपने उत्तम आर्जव सुना था ना? आर्जव मतलब सरलता। जब सरलता आ गई तो क्या होना चाहिए? जब आपके आत्मा में सरलता भाव आ गए, मन भी सरल है, वचन भी सरल है और काय भी सरल है, तो क्या हो जाएगा? फिर आपको संसार की कोई भी वस्तु लोभा नहीं सकती। यदि आपके योगों में सरलता आ गई है, यदि आपने अपने मन वचन काय को सरल बना लिया है, कितना भी कोई तुम्हें लालच देने आ जाए, आप क्या कहोगे? जिनेंद्र भक्ति को छोड़कर मुझे कुछ भी। रावण जब कैलाश पर्वत पर गया था, उसने बाली मुनिराज को देखकर मन में ये भाव कर लिए कि इसके कारण मेरा अभिमान रुका है, और उसने अपनी पूरी सामर्थ्य से उस कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और जब उठा लिया तो तीनों लोकों में तराई तराई मंगाई कि यदि ये बाली ये रावण ने कैलाश पर्वत उठाकर फेंक दे तो अनंत अनंत जीव मर जाएंगे। मुनिराज ने विचार किया और जरा सा अंगूठा दबा दिया। रावण दब गया, माफी मांगी, और उसके बाद उस रावण ने भगवान शांतिनाथ की जो भक्ति की, ऐसी भक्ति तो राम भी नहीं कर पाए जो भक्ति रावण ने की। और भक्ति करते करते इतना मगन हो गया
कि कहानी आप सब जानते हो। इतना मगन हो गया कि उसकी भक्ति से प्रेरित होकर, उसकी भक्ति से उत्साहित होकर, उसकी भक्ति को देखकर इंद्र का भी आसन, यक्षेंद्र, यक्षों का इंद्र आ गया। बोला रावण, धन्य ही तेरी भक्ति, धन्य है तू। इस 3 लोक में जो तूने भक्ति की है उसके सामने तो मेरा पद भी मांग ले, तुझे क्या चाहिए। रावण कहता है, जिनेंद्र देव की भक्ति से बड़ी कोई चीज मेरे लिए, और यदि जिनेंद्र देव की भक्ति करता हुआ मैं कुछ मांगू तो फिर वो रावण नहीं। धनेंद्र कहता है ले ले, बिना दे तो जाऊंगा नहीं, किंतु रावण कहता दे सकते तो एक चीज दे देना कि मुझे भव भव के अंदर जिनेंद्र भक्ति मिले, और जिनेंद्र भक्ति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जिनेंद्र देव की भक्ति से मेरा पुण्य जागृत हुआ, तुम्हारा आसन कंपायमान हो गया, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। और जिनेंद्र देव की भक्ति में मैं कुछ मांगू, ऐसा रावण नहीं। सब में दिखती जीव तो बस एक ही भावना बाता है, दुख को कमक को मोही लाओ, सोई गमनम समाई वर्णम जिन तुम संपत्ति हो। जब रावण के ऐसे निर्मल परिणाम देखे, कब आए परिणाम? पहले जब गया था कठोर का अहंकार था कि मैं रावण लंकाधिपति रावण हूँ, अहंकार में गया, विमान रुक गया, अहंकार में गया, मुनिराज से पराजित हो गया। और जब सरल बन गया तो देखो, सरल बना तो क्या हो गया, इंद्रों का भी आसन। और उस सरलता के अंदर लोभ कसाय का, अब वो क्या, यदि आपके पास में इंद्र राजा बोलो मांग लो, क्या मांगना तो आप मांग लोगे, किंतु रावण कह रहा है जिनेंद्र देव की भक्ति से बड़ी कोई चीज हो संसार में तो मुझे लाकर कोई है क्या। और रावण की उस पवित्र भावना को देखकर इंद्र भी नतमस्तक, और फिर भी उनकी देवता जब भी जाएगा कुछ तो देकर 2 विद्या दे गया, किंतु रावण ने अपेक्षा नहीं की। भव्य आत्माओं, लोभ कसाय का विनाश कब होगा? जब सरल होगी। अहंकार होगा, पवित्रता नहीं आएगी। लोग कहते हैं हम सत्यवादी हैं, सत्यवादी कौन होगा? जो निर्लोभी होगा। हमारा जिनेंद्र देव निर्लोभी है, इसलिए जिनेंद्र देव की आत्मा पवित्र है, इसीलिए उनका हर वचन सत्य है। तो भव्य आत्मा, उत्तम सोच कौन सा दिन है? आप क्या करते हो? दुकान जाओगे, आज दुकान चलाओगे, किस लिए? लोभ। अभी माता जी ने क्या बोला? लोभ करो, ऐसा लोभ मत करो तो मैं संसार में घुमाए, ऐसा लोभ करो जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बना दे। भव्य आत्माओं, हमारा धर्म संसार का मार्ग नहीं है, हमारा धर्म तो मोक्ष मार्ग है, हमारा धर्म तो आत्मा का मार्ग है, आत्मा का, जिस मार्ग में आने के बाद आप पाषाण को भगवान मानकर पहुंचते हो। किंतु कुंद स्वामी कहते हैं हमारा मार्ग तो वो है जिस मार्ग में एक आत्मा परमात्मा बन जाती है। भव्य आत्माओं, यदि आपके मन में, आपकी आत्मा में सोच धर्म है, आज से नहीं है, अनादि काल से और अनंत काल तक आपने क्या कर दिया? उस सोच धर्म में लोभ, लालच, विषय कसाई भर दी, जिसके कारण संपत्ति वाले हो, अनंत गुणों के स्वामी हो, जिनेंद्र देव के गुण जैसे गुण तेरी आत्मा में विराजमान है, किंतु तूने क्या कर दिया? तूने अपने भगवान आत्मा को भूलकर पत्थर के भगवान को मानना शुरू कर दिया। और जब तक पत्थर को पूजते रहोगे अंदर पवित्रता नहीं आनी। अरे भव्य आत्माओं, भगवान की पूजा भक्ति करो, किंतु ये सोचते करो, हे आत्मन, वो दिन कब आए जब मैं भी पवित्र बन जाऊं, वो दिन कब आए जब मेरी आत्मा के अंदर भी अनंत ज्ञान उत्पन्न हो। केवल ज्ञान का बीज तुम्हारे अंदर है, भगवान बनने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। बस करना क्या है? अपनी लोभ कसायों को क्या करना है? नष्ट करना है।
देखो नष्ट आप कर नहीं पाओगे। नष्ट करना हो तो मुनिराज बनना पड़ेगा, वो तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं ना। पंकज जी हंस रहे, सामर्थ्य नहीं है ना। अरे महाराज जी मेरे अंदर केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, आप लोभ कसाय का त्याग करने के लिए कह रहे हो। लोभ मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो सोच, पवित्रता, निर्मलता, और जो निर्मल होता है, पवित्र होता है, वही भगवान। तो हम सब इन 10 लाक्षण पर्व के 4 दिन आपके बीतने वाले हैं। मात्र 6 दिन रह जाएंगे, धीरे धीरे और फिर वापिस के वापिस जहां थे। नहीं, हम लोग तो यहाँ वहां रहने वाले नहीं है, बल्कि हमें तो जाना ही जाना है। लेकिन आप कहाँ रहोगे? भव्य आत्माओं, ये 10 लक्षण पर्व मिले हैं। आत्मा को पवित्र बनाओ, विषय कथाओं का त्याग करो। क्रोध गया, क्षमा आई। मान गया तो मार्दव धर्म आ गया। और जिस दिन मायाचारी का त्याग किया, और कल सुन ली मायाचारी, जब मायाचारी गई तो क्या गया? सरल। और जब क्रोध मान माया चली गई, आजब धर्म आ गया। अब क्या था? लोभ कसाय बची थी, और उस लोभ कसाय का भी मैंने विनाश कर दिया। तो क्या गया? सोच। और जिसके मन में सोच आ गया वही भगवान बन गया। देखो तो आपकी सारे, अभी माता जी ने क्या बोला? कल गुलाब जामुन खाया था ना। अरे महाराज जी 10 लाक्षण पर्व चल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा कम ही खाया तो एक आसन था, किंतु एक आसन में 1 घंटा तो लगाया था कि एक आसन है हमारा। अच्छी तरह खाया था, और क्या हुआ? जितना खाया था शरीर में क्या भरा पड़ा है? मल मूत्र विष्ठा, ये तो भरी पड़ी है। और जब वो निकाला तो क्या निकला? खाया गुलाब जामुन, खाया बादाम, निकला क्या? सुनने के अंदर भी मन खराब हो रहा है ना। किंतु जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता अभी धीर शंका कर देता तो आपको खराब लगता है? नहीं लगता ना। खाना भी आदि मुंह में गुलाब जामुन भी होगा, और बच्चा तुम्हारा पोता आदि लघु शंका भी कर देगा ना। नहीं मेरा तो पोता है, बड़े चाव से खाओगे। और दूसरे का कर दे तो, दूसरा कर दे तो। भव्य आत्माओं, हमारा धर्म जातिवाद नहीं है, हमारा धर्म व्यक्तिवाद नहीं है, हमारा धर्म तो आत्मावाद है। जो आत्मा है वही परमात्मा बनेगा, और जो आत्मा है उसी में सोच धर्म आएगा। तो हम सब उस पावन पवित्र सोच धर्म को अपनाएं, लोग का साय घटाएं, और प्रयास करें कि हे आत्मा, अब की बार पूजा की है, अगली बार पूजा, अब की बार पूजा की, अगली बार पूजा ना करें। क्योंकि पूजा करते करते उज्जवल होना है, पूजा करते करते उज्जवल होना है। किंतु उज्जवल होने के लिए लोभ छोड़ना पड़ेगा। और लोभ छोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी इच्छाओं को सीमित। आपकी इच्छा कितनी है? जितनी इच्छा बढ़ाओगे उतनी आकुलता। जितनी इच्छा सीमित कर लोगे ना, मुझे आज 4 ही वस्तु खानी है, क्या होगा? 50 बनी हो कि मुझे 4 ही खानी है, तो आपने क्या करा? अपनी इच्छाओं को मुनिराज एक बार खाते हैं, और उसके अंदर भी नियम से ले रहे हैं। अब तुम कितना ही बना जी, बहुत सारा तो भैया तुमने कितना ही बनाया हो, माल तेरा कि पेट तो। वैसे भव्य आत्माओं, आत्मा तो मेरी है ना। संसार की सारी वस्तु मेरे से अलग है, मात्र मेरा भगवान आत्मा मेरा है। ऐसे भगवान आत्मा को जानो, पहचानो, और सोच धर्म को अपनाओ, ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धि। जय गुरुदेव का।